जय माता दी। हर हर महादेव। शायद ये वीडियो आपकी आँख खोलने के लिए काफ़ी हो। जितने भी लोग पाठ पूजा नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचिएगा और शायद आप लोग अभी से तैयार हो जाए पाठ पूजा करना। हर साल हम होली, दिवाली, नवरात्रे, कामाख्या माँ का त्यौहार, माँ बगलामुखी की पूजा, ये जितनी भी हमारे पास पूजाएं हैं, ये क्यों करते हैं? क्रिश्चियन अपने रूल्स फॉलो क्यों कर रहे हैं? मुस्लिम्स अपने रूल्स क्यों फॉलो कर रहे हैं? कोई भी कम्युनिटी के आप हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जात के हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ऐसा क्यों है कि हर साल आप रमज़ान मना रहे, हर साल आप नवरात्रि मना रहे, हर साल आप दिवाली मना रहे, रामनवमी मना रहे? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्यों हम हर साल मनाते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको मालूम है या नहीं मालूम, मुझे पता नहीं। पहले के ज़माने में कुछ शैतानों को नर बलि दे करके उनसे अपना काम कराया जाता था। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जब वो अपना काम करते थे तो हमेशा वो एक नर बलि के साथ गलत काम करके अपने शैतानों को, यानी अपने जो सीमन होते हमारे, अपना उनका जो शैतानों का जो स्पर्म होता था, वो लड़की के अंदर डाल के अपनी बच्चे, अपनी जनजाति को बहुत ज़्यादा बड़ा करते थे, बहुत संख्या में बढ़ाते थे। अब ऐसा है कि वो अपनी बाउंड्रीज़ में, अब अपनी गुफाओं में है पड़े हुए हैं, अपनी जंगलों में पड़े हुए हैं, अपने एक स्थान पे पड़े हुए हैं, अपनी एक हवेली में कैद है। ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो चुके हैं, वो राक्षस हैं, वो अभी भी धरती पे हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जिसके नीचे दानव दबे होते हैं। वो खाली एक मौका ढूंढ रहे होते हैं कि कोई जानवर, कोई इंसान वहाँ पे आकर वो दरवाज़ा खोल दे ताकि वो बाहर की तरफ मूव ऑन कर सकें। जब वो शैतानों से पहले काम लिया जाता था, पशु बलि देकर, नर बलि देकर, या जो भी वॉटेवर, जो भी वो उनका जो रिचुअल्स था वो करते थे, उसके बाद बदले में वो बहुत बड़ा काम उनको करके देते थे और उसके बदले में वो वहीं अपने जो भी उनका जोन होता था वो उसके अंदर कैद होते थे। ठीक है। बहुत सारे उस समय भी दिग्गज थे लोग, जो संत थे, साधु संत थे, उन्होंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की कि ये शैतान है, इनके रिचुअल्स बंद हो जाए और हमें इस पे ताला मारना पड़े ताकि संसार में जीवन सुखी चले। पूरे साल हम लोग त्यौहार मनाते, हर 2 से 4 महीने में हम एक नवरात्रि मनाते, हर 2 से 4 महीने में हम एक बड़ा त्यौहार मनाते। अब देखना, मार्च से लेकर के जून जुलाई तक कोई बहुत बड़ा त्यौहार आएगा नहीं। बहुत कुछ हुआ तो एक नवरात्रि बनेगी, उसके बाद कुछ त्यौहार होते नहीं हैं। अगस्त के बाद त्यौहार लगने शुरू होते हैं। मार्च से लेकर के जुलाई, जून जुलाई तक आपको ना बहुत तकलीफ़ होती है। हर साल का ये पैटर्न रहा है। ठीक है। तो मार्च से लेकर जून जुलाई तक हमें बहुत तकलीफ़ होती है, हमारे सराउंडिंग में बहुत नेगेटिविटी की वाइब्स आने लगती है। होली ख़त्म होने के बाद ऐसा लगता है सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सब त्यौहार ख़त्म हो गए, हर किसी के, सबके माइंड में ये चलता है। तो जब कलेक्टिवली हम जब एक त्यौहार मनाते हैं, नवरात्रि मान लो सब लोग मना रहे, तो नवरात्रि में क्या हो रहा है, हम एक ऊर्जा को नीचे की तरफ ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम कोई त्यौहार मना रहे हैं और उस समय कॉस्मिक एनर्जी नीचे ना आए, मैं एनर्जी की बात करूँ, एक शक्ति की बात करूँ, मैं यहाँ पे परमात्मा या यहाँ पे मैं ईश्वर भगवान की बात नहीं कर रही हूँ, वो अपनी जगह पे ही बैठे हुए हैं। मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में सर्कुलेट कर रही हैं, घूम रही हैं, हमारे आसपास इर्द गिर्द होती हैं, जिन्होंने ये वीडियो बनाने के लिए भी मुझे उत्तेजित किया कि ये बताया जाए। तो जब वो एनर्जीज़ आती हैं ज़मीन पर, तो वो एनर्जी कुछ दिन, कुछ महीने आपको बचाने का काम करती है। वापस से जो शैतान जो बंदे पड़े हुए हैं आज भी पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगलों में, धरती के नीचे, पाताल योनि में, हर जगह पे शैतानों का अपना एक आक्रमण चालू है। हर योनि के, हर चक्र के, हर पाताल योग के, हर एक पोर्टल्स के, हर एक चीज़ के अलग अलग देवी देवता क्यों डिज़ाइन किए गए, क्यों हर एक देवता को बनाया गया है? क्योंकि हर एक चीज़ को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आपके 7 चक्र हैं, उसको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आपका शरीर को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। उसी प्रकार नर्क योनि को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ताकि नर्क योनि से कोई ऊपर की तरफ पृथ्वी के ऊपर आकर के घमासान, युद्ध या किसी की बलि या कुछ डैमेज ना कर सकें। जब हम एक कॉस्मिक एनर्जी को त्योहारों में बुलाना शुरू करते हैं तो हमें मिलती है माँ की कृपा, बाबा का प्यार, शक्ति, ताकि आने वाला जो समय है हम उससे बच जाएं। मेरे सभी बच्चे जितने भी मेडिटेशन क्लास में बैठते हैं उनको सारी ये चीज़ें मैंने बता रखी हैं कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। आप अपनी पाठ से, जाप से, ध्यान से आप उस चीज़ को कंट्रोल में ला सकते हो।
आपका ब्रेन पहले ही एक्टिव हो जाएगा ये बताने के लिए कि घर में कुछ ऐसी स्थितियां बनने वाली है जिसकी वजह से डिसीजन आपने अच्छा लेना। जब ये शैतान अपने अपने लोक से बाहर आने की कोशिश करते हैं, पैर फैलाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखो ये बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगती है। ठीक है, ये संकेत होते हैं कि वापस से उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। इसीलिए जो माँ की पूजा होती है नवरात्रों में, ये बहुत सारे राक्षसों को कंट्रोल करने की पूजा होती है। हम सिर्फ पूजा कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा राक्षस कहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि आप एक राक्षस को कंट्रोल करने में अपना योगदान दे रहे हो पूजा पाठ करने के लिए। तो क्या आपको नहीं करना चाहिए पूजा पाठ? तो क्या आपको जाप ध्यान नहीं करना चाहिए? तो क्या आप सृष्टि को बचाने के लिए अपना दिन का 1 घंटा 2 घंटा नहीं दे सकते? प्रलय आएगा तो सबके लिए आएगा, एक के लिए नहीं आएगा। तो उस प्रलय को लाने का काम वो राक्षस कर रहे हैं, जो राक्षस योनि में भी है। कुछ राक्षस आपको जीन्स पैंट पहने हुए भी मिल जाएंगे घूमते हुए आपके आसपास। मैंने यही कहा ना, जब पहले राक्षस लोगों को सेक्सुअल होना होता था तो गांव के या जो नरबली वगैरह देते हैं वो अपनी लड़की को, महिलाओं को उनके आगे कर दिया करते थे और उनसे अपनी संतान पैदा करवाया करते थे। उनका जो हार्ट होता था वो निकाल लिया करते थे, उनकी जो पेट की अतड़ियाँ होती थी वो निकाल लिया करते थे। पहले के ऐसे होता था, ये इंडिया में भी होता था, बहुत पुरानी बात मैं कर रही हूँ। तो वो जो योनि के जो लोग थे उस समय पे, जिन्होंने बच्चे पैदा करे, बच्चे वगैरह करे, वो चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है। और किसी किसी घर में आज भी, गांव में अगर जाओगे जहाँ पे अभी भी इंटरनेट नहीं पहुँचा, जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची, वहाँ पे आज भी शैतान लोग जो होते हैं वो जन्म ले रहे हैं। उस शैतानों पे ही कंट्रोल करने का काम हमारा त्यौहार करता है, हमारा जाप ध्यान पाठ पूजा करता है। हर नवरात्रि उन्हीं के लिए बन रही है, शैतानों को काबू करने के लिए। हमारे जो साधु संत हैं, गुरु है, गुरु का जो लोक है, वो हमें इसी समय के लिए रेडी कर रहा है। शैतानों को कंट्रोल करने के लिए हमारी पाठ पूजा है। जितनी ज़्यादा ज़मीन पे कॉस्मिक और ऊर्जाएं आएंगी, उतना ज़्यादा बुरा समय जो है अच्छे समय में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। किसी का हो चाहे ना हो, आपका हो जाएगा, क्योंकि शक्तियाँ बैठी हैं काम करने के लिए। शक्तियाँ बैठी हैं अपना काम करने के लिए, अपना रिजल्ट दिखाने के लिए। आप रेडी नहीं हो। इसीलिए अपने बच्चे, अपने घर बड़े बुजुर्गों को ये सलाह दीजिए कि घर जितने भी शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं, आगे जो समय आने वाला है वो बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर मॉडर्नेस ज़्यादा आ रही है, लोग मॉडर्न हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पाठ पूजा छोड़ना चालू कर दिया है लोगों ने। जब तक बैंड नहीं बजती तब तक वो भगवत गीता उठाएंगे नहीं, माला उठाएंगे नहीं, जब तक वो फिर कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत कर दिया। अरे ये तो सोचो कि भगवान आपको कितनी बार इंडिकेशन दे चुका है कि भाई पूजा पाठ कर ले। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि भगवान कैसे आपको इंडिकेशन दे रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें, आप उनको समझ में आएगा। क्योंकि आप कितना भी बोलोगे तो उनको समझ में आएगा नहीं। जब वो अपनी आंखों से देखेंगे और एग्जामिन करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे ना, तो उनको समझ में आएगा कि पृथ्वी पे जितने इंसान हैं उससे ज़्यादा राक्षस अभी जी रहे हैं। मेरे पास में ही पहाड़ है, मैं उसके ऊपर सर्वे करके आ रही हूँ, इसलिए मैंने बताया आपको। तो कोई भी पहाड़, उस पे देवता भी हैं, उस पे दानव भी हैं। दानव को डर लगता है, दानव से बड़ी एनर्जी खड़ी कर देंगे तो वो अपने पैर पीछे कर लेगा। लेकिन उस दिन का क्या जिस दिन ये त्यौहार बनाने बंद हो गए, उस दिन का क्या जिस दिन ये धर्म के नाम पे जो चीज़ें हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, फरेब लालच इतना बढ़ जाएगा, पूजा पाठ एकदम छूट जाएगी। उस दिन का क्या होगा? उस दिन हमारे बच्चे सरवाइव करेंगे, कुल नष्ट हो जाया करेंगे, घर में बच्चे नहीं पनपेंगे, बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। बीमारियाँ इतनी बढ़ जा रही हैं, लोग पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से जो कॉस्मिक एनर्जी नीचे आती थी वो बंद हो चुकी है। बहुत ज़्यादा हुआ तो त्योहारों पे आ जाती रही थी, फिर वो बंद हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सब लोगों को जय माता दी, अपना ध्यान रखें और जो भी आपका रिचुअल्स है उसको ज़रूर फॉलो करते रहें।